हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आप सबको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो ये चैनल का उद्देश्य आप लोगों को सच्चाई बताना है। सच क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आजकल आप देख रहे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि बहुत सारी देवियां हमारे भारत में जो है उमड़ पड़ी है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि पंडालों में बहुत सारी सजावट थी। दुर्गा की प्रतिमा भी लगी थी, काली की भी प्रतिमाएं थी। काली की प्रतिमाओं को तो इतना भयावह दिखाया जाता है, ये बड़ी जीभ निकाले हुए, अब काली काली एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी की हत्या ही करने जा रही है। उनके हाथों में नर मुन्नों की माला लिए हुए होती हैं। लेकिन वास्तव में ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सच नहीं है। ये एक्चुअल है क्या कि आर्य ईसा के बाद जो महायान है, महायान शाखा और वज्रयान शाखा, ये दोनों शाखाओं में जो कुछ इस तरह का हुआ कि हमारे समाज में या हमारे देश में जो अनार्य थे, अब अनार्य और आर्य का मतलब वो नहीं है यहाँ पर। ये आर्य और अनार्य शब्द जो है ये बौद्ध धर्म के ही हैं, कहीं और विदेशों के नहीं हैं। तो आर्य महासांघिक संघ का निर्माण हो गया था। इस संघ का उद्देश्य ये हो गया कि यहाँ के जो बोधिसत्व हैं, बौद्धिक सभ्यता में जो बोधिसत्व हैं और कुछ अरहत लोग हैं, इन लोगों का उद्देश्य ये था कि कुछ अनार्य लोग हैं, जैसे अनार्य जिसे बोलते हैं, तो अनार्य का मतलब ये अनार्य जो बुद्ध के धर्म को नहीं समझ पा रहे थे, उनके शीलों को नहीं समझ पा रहे थे, उनके अष्टांगिक मार्गों को नहीं समझ पा रहे थे, तो उनको समझाने के उद्देश्य से कुछ कथा कहानियां इस तरह से बनाई गई कि जो अनार्य लोग हैं, जो अनाड़ी लोग हैं, उसको वो समझ सकें आसानी से। ऐसी एक स्थिति है कि दक्षिण भारत में पाल वंश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये साम्राज्य बौद्धिस्ट था और इसने जब देखा कि जो अनार्य लोग हैं वो भगवान बुद्ध के शीलों को नहीं समझ पा रहे, तो जब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उनका पालन कैसे हो। तो इस उद्देश्य से आपने देखा होगा कि दुर्गा जी के 4 हाथ भी हैं, 8 हाथ भी हैं, तो 4 हाथ वाले भी हैं, 8 हाथ वाले भी हैं। इसका तात्पर्य क्या है? किसी के 4 हाथ तो होते नहीं है, ना 8 हाथ होते हैं। ये सब इसलिए दिखाया गया कि जो 4 हाथ वाली देवी है दुर्गा, वो ये दर्शाती है, वो ये शो करती है कि भगवान बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसी को वो दर्शाती है। 4 आर्य सत्य के विषय में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है और मैं पुनः आपको आज बता दे रहा हूं कि 4 आर्य सत्य है। वो है कि दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है, और निवारण करने हेतु अष्टांगिक मार्ग। तो 8 हाथ वाले जब देखते हैं देवी को, तो 8 हाथ का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग है। लोगों के कल्याण के लिए अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने बनाए थे। तो साथियों, जो अष्टांगिक मार्ग में 8 हाथ वाली देवी देखते हैं वो एक्चुअल वो कौन है? या जो 4 हाथ वाली देवी हैं जिसे दुर्गा के नाम से जानते हो, वो वास्तव में दुर्गा नहीं है और ना ही वो काली देवी। दूसरी जो काली देवी है जिसको
काला चेहरा बना करके, बड़ी बड़ी जीभ निकाल करके और बड़ा भयावना दिखाया जाता है, तो वो उसका कारण है कि आप लोगों के मन में एक डर पैदा करना है। क्योंकि जब डर जाओगे तो आप उस मार्ग पे आप चले जाओगे। तो कुछ भ्रमवंशियों ने एक भ्रम का पुलिंदा बना करके आप लोगों के सामने वो पेश किया कि इतनी भयावह मूर्ति बना करके आपको डरवाने का काम किया है। ये डरवाने का मुख्य कारण था कि वो उनकी जो धन कमाने की इच्छा थी, आपको कमजोर करने की इच्छा थी, वो उन्होंने किया। और आज आप देख भी रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जो है वो आपको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं दिया, अच्छे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं दिया था। आप मनुस्मृति में जाकर के आप देख सकते हो। तो साथियों, अष्टांगिक मार्ग का पालन इसीलिए नहीं हो रहा था कि जो अनाड़ी लोग हैं उसको समझ नहीं पा रहे थे। और दुर्गा जो देवी है, जिसको दुर्गा देवी कहते हो, वो एक्चुअल दुर्गा देवी नहीं है, उनका नाम तारा देवी है। और तारा देवी के बहुत सारे प्रमाण जो है आपको आपके आपको हम दिखा भी चुके हैं। इससे पहले काली देवी के भी हम आपको चित्र दिखा चुके हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। बुद्ध के धर्म को और उनकी सारी विरासत को तो इन लोगों ने, जो ब्रह्मवंशी हैं, वो दबा ही दिए थे पूरे जमीन के नीचे। आज जब उत्खनन हो रहा है ब्रिटिश सरकार के आ जाने के बाद, जब वो लोग जो है खोजी टाइप के हुआ करते थे, जब उन लोगों ने उत्खनन का कार्य शुरू किया और सारे भारत में जब उत्खनन शुरू हो गया, तो आज वो मूर्तियां जो बौद्ध धर्म की है, जो बौद्ध धर्म की हैं, वो आज उत्खनन से प्राप्त हो रही है, जो प्रमाण के तौर पर आपको कलकत्ता के म्यूजियम में मिल जाएंगी। तो साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोच सकते हो कि जिस बहुत सारे ऐसे देश हैं इस संसार में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कोई न दुर्गा को जानता है, न कोई काली को जानता है। क्या वो लोग जीवित नहीं रहते हैं? क्या वो नहीं मानते हैं? तो क्या वो मर जाते हैं सब? कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, न मरने जीने का। वो देवी हैं, अगर मंजूश्री देवी हैं, जो काली देवी है उनको मंजूश्री नाम है उनका, और जो दुर्गा है जिसको वो जानते हो, वो तारा देवी हैं। यही सत्य है। तो तारा देवी की मूर्ति जो बनाई पाल वंशों ने, वो सिर्फ इसीलिए उद्देश्य से बनाई कि भगवान बुद्ध के शीलों का पालन हो। हम आपको कुछ ऐसी कहानी मथुरा के विषय में भी बता रहे हैं कि मथुरा में लोग कहते हैं कि कृष्ण की नगरी है, कृष्ण का वहां पर जन्म हुआ। वैसे भगवान बुद्ध जो है ये चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं करते थे, इससे बहुत दूर दूर तक रहते थे। लेकिन ये जो कुछ चीजें बनाई गई हैं, ये उसका मेन कारण था कि अनार्य लोगों को समझाना था, उनको शीलों का पालन करवाना था। साथियों, भगवान बुद्ध के समय के कुछ समय बाद, लगभग ईसा के पूर्व तीसरी दूसरी शताब्दी से जो प्रारंभ होता है, उसमें बहुत सारी जातक कथाएं लिखी गई। जातक कथाओं का जो उद्देश्य था वो भी अनार्य लोगों को समझाना ही था। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हुई जिनको ब्रह्मवंशियों ने जोड़ करके और अपनी एक सांस्कृतिक विरासत बना लिया। उसमें एक नाम कृष्ण का भी है। ये कौन जातक कथा है जिसका संस्कारिक अगर हम अर्थ निकालते हैं तो कृष्ण ही होता है। कृष्ण का अर्थ काला होता है, जैसे श्याम का रंग काला हो, श्याम को ही काला ही बोलते हैं। उस जैसे कृष्ण पक्ष एक काला पक्ष, तो ये काले का ही बोध करवाता है कणों। अब कृष्ण एक घट जातक कथा है, और घट जातक कथा के माध्यम से अनार लोगों को समझाने का प्रयास किया गया था। कथा के अनुसार कृष्ण को पढ़ने के लिए जब स्कूल में बाहर भेजा जाता था
और जब घर वापस लौट कर आता था तो वो जो पोथी रखी हुई थी उनके यहाँ वो पढ़ता था और वो देखता था कि मेरे परदादाओं ने बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन वो धन कमाया तो है लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद वो धन तो कुछ ले ही नहीं गए, सब धन यही पड़ा है। इसी प्रकार जब ये देख करके वो लड़का ये सोचता है कि अधिक धन कमाने से क्या फायदा, क्योंकि जो धन कमाया गया वो तो कुछ ले ही नहीं कोई जाता है, तो इतना धन कमाने से क्या फायदा है। लेकिन कामचोर बन करके अधिक गरीब होना भी सही नहीं है। धन इतना होना चाहिए जिससे अहंकार उत्पन्न ना हो। इस घातक इस घत जातक कथा के माध्यम से कंस का अहंकार दिखाया गया है। कंस की बहन जिसका नाम था देवगर्भा, कंस का राजपुरोहित ये भविष्यवाणी करता है कि देवगर्भा से जो पुत्र प्राप्त होगा उस पुत्र से कंस की हत्या हो जाएगी, वही कंस की हत्या करेगा। इस कारण से वो कंस काफी दुखी होने लगा और इस लेकिन अपनी बहन की शादी मथुरा के राजपुत्र के साथ शादी की करवाई। शादी होने के बाद दोनों को बंधक बना करके 4 खंभे वाले एक महल में उसने रख दिया और उनके साथ अपने यहाँ की जो दासी थी उनके यहाँ नंदगोपा, वो नंदगोपा को और उसका पति अंधक वेणु को उसी के साथ रखा ताकि वो देखरेख करे और यदि कोई ऐसी सूचना हो आवश्यक वो हमें दे। कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि देवगर्भा गर्भवती हो गई है, लेकिन देवगर्भा जो उसकी बहन थी उसकी हत्या नहीं करता है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जब पुत्र होगा तो तब पुत्र की ही हत्या करूंगा, यदि कोई कन्या होगी तो उसको नहीं मानूंगा और जीवन दान दे दूंगा। 9 माह बाद देवगर्भा के पुत्री को जन्म दिया और वो पुत्री को जब उसकी सूचना मिली कि पुत्री पैदा हुई है तो उसको एक गांव में, जिस गांव का नाम है गोवर्धन, वहां पर उसको दोनों को देवगर्भा और उसके पति तथा उस बच्चे को रख दिया वहां। उसी समय के उपरांत पुनः जब 9 माह बाद देवगर्भा के गर्भ ठहर गया और उसी समय नंदगोपा के भी गर्भ ठहर गया। 9 माह बाद जब दोनों की संतानें हुई तो देवगर्भा के पुत्र पैदा हुआ और नंदगोपा के एक पुत्री। लेकिन देवगर्भा पुत्र की मृत्यु के डर के वजह से उसने पुत्र को अदला बदली कर ली। नंदगोपा की जो लड़की थी उन्होंने अपने पास रख लिया और पुत्र को नंदगोपा को दे दिया और ये सूचना फैला दी गई कि देवगर्भा के एक पुत्री का जन्म हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद वही कृष्ण जो नंदगोपा के पास था, वही कृष्ण कंस की हत्या करता है। लेकिन इस जातक कथा को जो विरासत के रूप में इन्होंने स्थापित किया है संस्कारिक करके कि कृष्ण भगवान है, ये सिर्फ कथा थी, वास्तव में नहीं है। मथुरा अगर जाते हैं आप तो मथुरा में अंग्रेजों के आने के बाद जब वहां उत्खनन द्वारा
सभी संस्कृत की पुरातात्विक सच्चाई जब सामने आई, सबको मालूम हुई, जिसके द्वारा द्वापर युग में युग का सारा भंडा फूट गया। जिस कृष्ण को इन्होंने द्वापर युग में ले गए थे और अपनी संस्कृत विरासत के समझ में जोड़ा, वो जब भंडा इनका फूट गया तो ब्रह्म भाटों ने ये सारा खेल वैदिक जातक कथाओं से चोरी करके लिखा था। और मथुरा में उत्खनन के प्रमाण आज भी मथुरा के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। प्रमाण के तौर पर आप सभी जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों। दोस्तों, ये चैनल हमेशा आपको सच बताएगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे ये वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।